बातें पोल्ट्री वाली। आपका स्वागत है इस चैनल पे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो हम कर रहे हैं, सीरीज़ है जो कि 200 क्यूरॉयलर के बच्चे जो कि मैं 17 अक्टूबर 2020 को लेकर आया था। आज वो 43 डेज़ के हो चुके हैं और उन्हीं के बारे में ये वीडियो है। तो अब बात कर लेते हैं इनके वेट की। तो एवरेज वेट कुछ 1230 ग्राम आ रहा है, 1250 आप मान लो 43वें दिन, क्योंकि मुर्गे मेरे 1450 से 1500 ग्राम है और मुर्गियाँ कुछ 1100 1150 ग्राम, इस तरीके से वेट चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इनको मैंने क्या क्या दवाई दी है और सप्लीमेंट क्या दिए हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें डे 36 यहाँ पे दिख रहा है, और उस दिन मैंने क्या क्या दी थी मॉर्निंग में और इवनिंग में दवाइयाँ। तो इसको पिछला अगर वीडियो देखेंगे इससे, तो ये जो दवाइयाँ दी थी मैंने वो सारी उनकी पिक्चर्स भी डाली थी उसमें। तो 36 दिन तक का मैं अपडेट दे चुका था। अब बात करते हैं 37वें दिन से। तो 37 डे पे मैंने मॉर्निंग इवनिंग यही सेम चीज़ चलती रही हैं। दवाइयों के नाम आप देख सकते हैं। 8वीं बोरी 38वें दिन खुल गई थी। 40वें दिन मैंने उन्हें कफ सिरप, लहसुन, अमरूद के पत्ते, अजवाइन, अदरक का पानी और ये सारी चीज़ें दी थी सेफ गार्ड के साथ। दूसरा फिर वही कफ सिरप चलता रहा। तो अब कल जो मैं इनको दवाई लगाई हैं, जो कि कल से इनका 43वां दिन शुरू हुआ था, आज ख़त्म हो गया है। तो बायोस्पार्क और सेफ गार्ड ये दे दिया था मैंने। और आज इनको नेफ्रोटेक, बायोस्पार्क और सेफ गार्ड और बोरी नंबर 10, मतलब आज 10वीं बोरी खोल दी है मैंने। तो ये जो 200 बच्चे हैं इस हिसाब से हर 3 दिन में एक बोरी 50 किलो की खाना खा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट आपको मैंने दिखाए हैं वो मैंने आपको पीछे भी देखे आपने। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। एक एक चीज़ जो कुछ भी है वो उसमें आपको एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, जिसमें पहले दिन से लेकर के मैं 60वें दिन या 61वें दिन 62वें दिन जब तक इन्हें रखूँगा, जिस दिन क्या क्या दिया है वो मैं उसमें नोट करता हूँ। तो इससे ये होगा कि आगे मेरे को रेफरेंस में फ़ायदा रहेगा, इसलिए वो सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ। अब आप जैसे इनको देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी आनी चाहिए थी ग्रोथ में, लेकिन ग्रोथ सही है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो रही है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। थोड़ा सा 19-20 रहा होगा तो अलग बात है। तो ग्रोथ के हिसाब से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये आराम से खेल रहे हैं, खा रहे हैं। ये मेरी पुरानी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं दो साइड में, आप राइट साइड देखा था। और ये तो सब हमारे फिलहाल चल ही रहे हैं, ये मज़े कर रहे हैं। क्योंकि ये गैराज है हमारा पीछे का बैकयार्ड के में मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ 200 की। तो इसलिए गाड़ी आपको दिख रही है, इसमें मैं एक गाड़ी बाहर मतलब अंदर करवाई करता हूँ, और उन्हीं के बारे में ये सारा जानकारी है। अब बात कर लेते हैं सीआरडी जो कि बीमारी आई थी उसके बारे में। तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दवाइयाँ मैंने चलाई हैं सीआरडी के लिए वो आपने देख ली। तो उनको चलाने के साथ साथ मैं विटामिन देता ही था। और साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जो घर घर की आवाज़ थी उसके लिए मैंने 25 रुपए का कफ सिरप ख़रीदा था, जो सबसे सस्ता आता है मार्केट में। वो इनको 10 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से दे दिया मैंने। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ और घर घर की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उधर एंटीबायोटिक चला दी, जिससे अगर सीआरडी पनप रही हो तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़, ये जो भूसी आप देख रहे हैं, ये मैंने A to Z पूरी की पूरी भूसी चेंज कर दी है। तो मैं टोटल जो भूसी लेकर के आया था वो लाया था 120 किलो। तो 40 किलो मैंने जो डाली वो पहले समझ लीजिए 35 दिन तक 40 किलो भूसी रही, क्योंकि शुरू में छोटे होते हैं इतनी बीट नहीं करते हैं। लेकिन अब बड़े हो गए तो वो सारी एक तो चेंज कर दी, क्योंकि बीमारी के आसार थे। तो गैस जो बन रही थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और बिल्कुल नई भूसी इनको मिल गई है। तो इसमें अब आराम से रहते हैं, किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं है। तो मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हर 200 बर्ड पे 40 किलो भूसी के हिसाब से 120 किलो भूसी लगेगी आपकी उनको
60 से 70 दिन में आपकी। तो पहली बार आप जब भूसी चेंज करें तो मैंने तो थोड़ा लेट चेंज करी, बेहतर है कि आप उसे 25वें दिन के बाद चेंज कर दें, क्योंकि 25 दिन के से 26 दिन में इनका साइज़ बड़ा हो जाता है और फीड कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर आप दूसरी बार उसको चेंज कर दें 50वें दिन पे, फिर अगले 20 दिन में उसको चलने दें। तो इस तरीके से पहली बार 25वें दिन पे, दूसरी बार आप उसको 50 नहीं तो 45वें दिन पे, फिर उसके बाद 60-65 दिन पे चेंज करें, या तो आपका फ्लॉक निकल ही जाएगा अगर WFG बढ़े है। तो इस हिसाब से ये समझ में आया मुझे लिटर मैनेजमेंट में कि इनकी भूसी 3 बार चेंज करनी है, और आपको 40 किलो जो भूसी है वो एक बार में डालनी पड़ेगी, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा डालेंगे तो आप अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चेंज होनी ही होनी है और उससे इनके कंफर्ट में भी कोई परेशानी नहीं आती है। आप डालने को तो 100 किलो एक बार में डाल दें, लेकिन 25वें दिन फिर आप चेंज करेंगे, 100 किलो डालेंगे, फिर आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी 20 दिन के बाद, फिर आप 100 किलो डालेंगे तो 300 किलो डालना भूसी, जो कि 3 रुपये किलो मिलती है, वो महंगी पड़ेगी आपको। तो बेहतर है कि आप 40 किलो के हिसाब से डालें और 3 बार उसे चेंज ज़रूर करें। तो भाइयों, अभी तक का ये अपडेट था और कुछ भी नया ऐसा नहीं है। बाकी मैंने एक वीडियो और बनाना है जो कि कैलकुलेशंस पे होगा कि अगर आप कोई सा भी फार्मिंग करते हैं तो उसमें कितने दिन में आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो मैं किसी दिन मूड होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वो वीडियो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें मतलब, ताकि आपको आगे जो भी अपडेट आते रहें वो मिलते रहें। ठीक है, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।